नमस्कार दोस्तों, राज सिंह नर्सरी में आपका स्वागत है। दोस्तों आप कैसे हैं? आप सभी ठीक होंगे और अगर आप प्रकृति से जुड़े हैं तो बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। दोस्तों चिंता मत करना, कहीं देर सवेर बारिश आएगी, कहीं जल्दी आ जाएगी, कहीं देर में आएगी, हर जगह बारिश आएगी। सबको बराबर इससे बांट के जाएगी दोस्तों, किसी को भी पैसा नहीं छोड़ेगी। ये प्रकृति का नियम है, कहीं ज़्यादा कहीं कम ज़रूर आएगी। और दोस्तों जहाँ कम बारिश आएगी वहाँ ज़्यादा पक्का आएगी दोस्तों, और हमारे लिए बहुत खुशहाली लाएगी दोस्तों। टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। और दोस्तों आज नर्सरी में हम क्या करेंगे, जो हम नर्सरी में आज काम करेंगे उसके बारे में बताऊँगा। दोस्तों आज मैं संगोनियम मनी प्लांट, ऑक्सीडियम मनी प्लांट, मोनस्टेरिया के बारे में कुछ बताऊंगा। वो मैं आज नर्सरी में काम करने वाला हूं, उसकी मैं कटिंग लगाऊंगा। और अगर आप भी इसकी कटिंग लगा के इसकी संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये काम करें। जो मैं नर्सरी में कर रहा हूं वो मैं पूरी सच्चाई और ईमानदारी से वो काम आपको बताऊंगा। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप उसको लगाइए और आपके पौधों की संख्या बढ़ाइए। देखिए दोस्तों, छोटी जानकारी दूंगा मैं आपको। वो संगोनियम की कलम देख रहे हो आप, वो संगोनियम की कटिंग मैंने ना जून में दबाई थी। मैं ऐसे बैठा था और वो मेरा मदर प्लांट रखा है, वो ये मैंने जून में दबाई थी। ये मैंने 50-60 ऐसे ही दो आंख दबाई थी। और ये देखिए बारिश आने के बाद 3-4 दिन के अंदर ही देखिए पौधे बनने लगे और ये भी बढ़िया हो जाएंगे। फिर हम इनको थैलियों में भर देंगे। तो बारिश हमारे लिए इतना फ़ायदा लेती है, जो भी कटिंग आप लगाओगे उसमें से 80% कटिंग आपकी लग जाएंगी दोस्तों। और चलिए अब जो मैं आज नर्सरी में काम करूँगा उसका मैं पूरा आपको सच्चाई से काम बताऊँगा क्या करना है। एक भाई ने बोला है, अंकल जी हम इसको यहाँ धतूरा बोलते हैं। और भाई के बगीचे में मैंने देखा बहुत लगा हुआ है, उसने वीडियो भेज रखी। दोस्त इसको दिल्ली में भी धतूरा ही बोलते हैं, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, यूपी, राजस्थान सब जगह इसको धतूरा ही बोलते हैं। आपने अपने बगीचे में बहुत अच्छा लगा रखा है और इसमें लट्टू लगते हैं, इसके बीज गिरते हैं फिर उग जाते हैं। और दोस्तों ये नर्सरी में भी बहुत उगता है दोस्त। हम तो इसको उखाड़ के फेंक देते क्योंकि ये ज़्यादा हो जाता है। हमारे पास क्या है ना दोस्तों, इस पौधे को लेने के लिए आते हैं। ये तो सफ़ेद धतूरा है और ये काला धतूरा है, इसको लेने के लिए आते हैं। इसका फूल अलग है, इसका सफ़ेद है और इसका पिंक फूल है। इसको सुंदरता के लिए भी लेने आते हैं और इसका कुछ पूजा पाठ में भी प्रयोग करते हैं। तो दोस्त ये बहुत उगता है, ये बहुत कम उगता है, इसको लेने के लिए आते हैं। ये काला धतूरा है, तो आप उस पौधे को लगा के रखिए। देखिए आपके बगीचे ये शोभा बढ़ा रहा है, हमें बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए अब हम ये देखते हैं दोस्तों, ये देखिए ये जो संगोनियम का गमला है ना जो मेरे पास, वो जो मैंने कटिंग लगाया उससे पहले जून के महीने में बहुत शानदार था। 1 जून की बात बता रहा हूँ। और आगे जो गर्मी गिरी ने देखी इसका हालत, ये बिल्कुल मर गया है। मरने के बाद भी इसमें दोबारा ये बारिश आई तो फिर इसमें फुटाव आने लग गए। इसी से मैंने वो बनाए थे, ये फिर आएंगे तो मैं इसी से बनाऊंगा। गर्मी ने पौधों को ऐसे ख़राब कर दिया, इसको बिल्कुल सुखा दिया, नीचे से आने लग गए। तो दोस्तों आप डरे ना, गर्मी ने सबके पौधे ख़राब कर दिए। और ये देखिए एक छोटी चीज़ और दिखाऊंगा मैं आपको। अगर आपके बगीचे में ऐसे पौधे सूख गए ना, आप उनको अभी काटना छाटना मत, उनको उखाड़ के मत फेंकना। उनमें 80% पौधे आ जाएंगे। ये देखिए, देख रहे हो, ये अश्वगंधा के पौधे हैं हमारे, मैंने वो उठा के फेंके नहीं है। ये देखिए नीचे से आने लग गई है। तो आप अपने बगीचे में अभी कोई भी पौधा उखाड़े ना प्लीज़, उसकी देख रेख करें। उसमें से 80% पौधे आपके जिंदा निकलेंगे। देखिए सब में आने लगे पत्ते, देख रहे हो। तो आप ये भी काम ना करें, कटाई शटाई सोच समझ के करें दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, ये ऑक्सीडियम मनी प्लांट का पौधा है। और जब आप किसी भी नर्सरी में जाते हो तो ये बहुत महंगा मिलता है आपको। इस गमले में कम से कम 100-125 रुपये का आसानी से मिलेगा आपको। और अगर 10 इंची गमले में 3 फुट का मोस्टिक लग रहा है तो 250-300 की रेंज में पहुंच जाएगा दोस्तों। अगर आप इसको अभी लगाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल आसानी से लग जाएगा दोस्तों। ऑक्सीडियम मनी प्लांट की कटिंग लगाने का बहुत ही अच्छा समय है दोस्तों। अगर आपके एरिया में मानसून आ रही है, हुमस बन रही है, बादल छा रहे हैं, बारिश आ गई तो दोस्तों इसकी कलम एक लग जाएगी, 100% सारी लग जाएंगी दोस्तों। और इसको आप लगा सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन समय दोस्तों। और इसको देखिए जुलाई आज 2 हो गई है, जुलाई से लेके आप अगस्त के लास्ट के दिनों तक आसानी से लगा सकते हैं। सितंबर में मत लगाना दोस्तों, फिर नहीं लगेगा। ये जुलाई अगस्त का महीना इस मनी प्लांट के लिए लगाने के लिए बहुत ही अच्छा है। और लगाने का तरीका क्या है दोस्तों, जैसे देखिए ये मेरा 6 इंची पॉट में ये इसका मैं ये आपने क्या करना है, ये देखिए इसको ऐसे काटिए, ऐसे काट लिया।
काटने के बाद क्या करना दोस्तों, ये एक पत्ता और काटिए और ऐसे करिए, ये कटिंग रखिए दोस्तों। ये एक गांठ इसकी जो है ना दोस्तों, ये आपने दबानी है, बाकी ऊपर छोड़ देना। और ये देखिए समझाते हैं आपको, ऐसे अगर आपके पास गमला है, हम तो लगाएंगे इसको थैलियों में, क्योंकि हमें तो नर्सरी में बिक्री करना। ये देखिए कोई भी इसके अंदर रूटेक्स वगैरह कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ी आसानी से आपका पौधा तैयार हो जाएगा। ये देखिए एक गांठ नीचे गई और दूसरी में भी देखिए रूट भी है इसमें। ये ऐसे लगाइए दोस्तों, ये हमारा पौधा बन गया। और ये जब बड़ा हो जाता है फिर आप इसको गमले में शिफ्ट करिए। और ये भी इंडोर में बहुत अच्छा चलता है दोस्तों। ऑक्सीडम मनी प्लांट की कटिंग लगाने का बहुत ही बेहतर समय है। आप इसको पक्का लगाइए। कितना शानदार पौधा है, पान के पत्ते की तरह पौधा भी बहुत हार्ड है, पत्ता भी बहुत हार्ड है और हमारे घर की सुंदरता बढ़ाता है दोस्तों। और मैं इनको छोटी छोटी थैलियों में लगाऊंगा। और दूसरी कलम देखिए क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से काटेंगे, इसको फिर हम यहाँ से काट, ये हमारे किसी काम की नहीं है। ये इसको इतना काटेंगे, इसको ऐसे काटेंगे। ये देखिए एक पत्ता रहेगा और एक गांठ रहेगी, देख रहे हो। इसको ऐसे लगाइए, एक गांठ नीचे दबाइए, एक ऊपर रखिए। अगर आप गलती से 3 गांठ काट लेते हो तो 2 नीचे दबाइए, ऊपर एक रखिए। ऊपर एक गांठ रखने से ये होगा कि हमारी कलम में पत्ता जल्दी निकलेगा। ये देखिए आप ऑक्सीडम मनी प्लांट को ऐसे तैयार कर सकते हैं दोस्तों। तो आप इसको लगाइए, बहुत आसानी से लग जाएगा। ये देखिए अब हम एक दूसरी काम की बात करते हैं दोस्तों। देखिए ये क्या है, ये देखिए दोस्तों, ये गर्मी ने इसकी क्या हालत कर दी है। ये पौधा इतना शानदार है और ये किसी बड़े पेड़ के नीचे लगा दोगे तो पेड़ के ऐसे चिपक के बहुत ऊपर तक चढ़ जाता है और पेड़ से खुराक लेता है। इसको बोलते हैं दोस्तों मोनोस्टेरिया। इसका पत्ता प्रकृति ने देख सकते हो कैसे बनाया है, देख रहे हो। मगर ये अब की बार जो आग बरसी है ना, इसने इसकी जान ले ली, देख रहे हो। मैं इसीलिए सूखा पौधा उठा के लाया हूँ। अगर आपका मोनोस्टेरिया इस हालत में हो गया दोस्तों, तो आप उसका आसानी से अभी दूसरा पौधा बना सकते हैं और उसकी कटाई छटाई कर सकते हैं। ये देखिए अभी मैं पेड़ के पास से उठा के लाया, देख रहे हो। इसमें ये एक पत्ता है। और दोस्तों इसकी स्लो ग्रोथ होती है, ये फास्ट ग्रोथ नहीं है मोनोस्टेरिया की। ये धीरे धीरे बढ़ता है और ये भी नर्सरी में महंगा मिलता है। ये देखिए इसको थोड़ा हम बड़ी थैली में लगाएंगे क्योंकि इसको ज़्यादा जगह चाहिए। ये छोटी थैली में नहीं लगेगा। आप मोनोस्टेरिया का पौधा ऐसे तैयार कर सकते हैं, बड़ी आसानी से तैयार हो जाएगा। और इसको लगा के छाया में रखिए, मिट्टी सूखे जब पानी डालिए इसको। ये देखिए ये हमारी थैलियाँ बहुत भरी हुई है नर्सरी में, हमने पहले भर रखी हैं, हज़ारों की तादाद में भर रखी है मैंने नर्सरी में। ये देखिए ये इसको काट भी सकते हैं, अगर ये नहीं आ रहा तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा है। पुरानी जड़ को कम कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये देखिए मोनोस्टेरिया का पौधा आसानी से तैयार हो जाएगा और ये आपको ख़रीदना नहीं पड़ेगा। ये देखिए ऐसे ठोकिए। और ये गिल्ली है दोस्तों, इनको हम पानी नहीं डालेंगे। ये देखिए ये मोनोस्टेरिया का पौधा है, इसका हम ये सूखा पत्ता हटाएंगे। ये देखिए और ये देखिए जड़ें ना ये सूख गई हैं, तो इनको हम थोड़ा काट देंगे। और इसका देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए इसकी हम संख्या बढ़ा रहे हैं। ये एक पौधा हमारा ये हो गया, देख रहे हो। इसकी भी हम जड़ें काट देंगे। ये देखिए दूसरी थैली में हम ये लगा देंगे। ऐसे करिए। ये महंगे पौधे हैं और इनकी अगर आपने कलम लगानी है, संख्या बढ़ानी है, तो भी बहुत बढ़िया समय। और कलम को अगर तेज़ धूप होती है तो दोस्तों छाया में रखिए। ये हमारा मोनोस्टेरिया बन गया। और जो ये तो गांठें बच गई ना दोस्तों, इनको हम फेंकेंगे नहीं, इनको मैं वहाँ सिस्टम के नीचे ज़मीन में दबा दूंगा, ये आराम से इसमें रूट निकल आएंगी। मोनोस्टेरिया का पौधे की गांठ को दोस्तों फेंकना नहीं। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, बड़ा गमला, तो आप उसको में दबाइए, आराम से इसका और पौधा बन जाएगा। इसमें फुटाव आएंगे, इनको भी हम ज़मीन में दबा देंगे। दोस्तों इस टाइम बहुत शानदार मौसम है। ये देखिए
ये मोनोस्टेरिया आप ऐसे लगा सकते हैं। और ये देखिए, ये नॉर्मल मनी प्लांट है दोस्तों, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। देख रहे हो 6 इंची गमला है इसका लगाने का। अगर इसकी संख्या बढ़ानी है, पुराना गमला है, अच्छा नहीं लग रहा, उसकी काट छांट करके आप उसको दोबारा अच्छा बना सकते हो। ये बहुत बढ़िया समय। ये देखिए, इसका भी ऐसे लगाना है। ये देखिए, ऐसे काटते रहो, पहले इसकी कटिंग तैयार करो आप। ये देखिए, ये ऐसे इसको ऐसे लगाओ आराम से। कोई भी बेल वाली वैरायटी है, मनी प्लांट में बहुत वैरायटी हैं, वो सारी आप अभी चेंज करिए। देखिए, ये ऐसे लगा के रख दो, रखना इनको छाया में है, ये आसानी से चलते रहेंगे। और अब ये देखिए, ये बारिश की वजह से देख रहे हो ना, फुटाव आने लग रहा है, देख रहे हो, ये देखो सब जगह आंखें निकलने लगी हैं। इसकी ऐसे कटाई करते रहिए। देखिए, ये 2 गांठ नीचे दबा दो, एक ऊपर रखो और ऐसे करिए आप। ये देखिए, इसमें से भी हम बहुत बना सकते हैं और आप भी बहुत बना सकते हो। अगर बेल वाली वैरायटी जितनी भी है, मनी प्लांट, संगोनियम, मोनोस्टेरिया और भी बहुत सी चीज़ें, अगर आप इनकी संख्या बढ़ाना चाहते हैं और इनको अच्छा करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय आप इनको लगाइए। ये दोस्तों मैं थोड़ी, और ये देखिए, ये मनी प्लांट है ना, मोनोस्टेरिया वाला है, ये हरी पत्ती वाला, ये हरी पत्ती वाला है। ये मैं वहाँ ज़मीन में शीशम के नीचे मैंने लगा रखा है, वहाँ से मैं उठा के लाया हूँ। इसको भी आप लगाइए। ये देखिए, पहले इसको साफ़ करिए ऐसे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इनमें जड़ तो अपने आप आ जाती है। देख लो, जैसे जैसे बारिश आएगी इनमें जड़ें बन जाएगी। हर गांठ पे बगैर कटिंग के भी गांठ बन जाएगी। ये देख लो, ये देखो, इसको ऐसे दबाइए। ये हमारे बगीचे की शोभा बढ़ाते हैं और ये फ्री में पौधे हैं दोस्तों। जो गर्मी में हमारे बगीचे में नुकसान हो गया है उसकी भरपाई करने के लिए आप ये काम करिए, आपके पौधों की संख्या बढ़ जाएगी, आपको पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ेगा और पौधे खरीदने भी नहीं पड़ेंगे। आप सोच सोच के ऐसे कटिंग करिए तो हमारा बगीचा वहीं हरा भरा हो जाएगा। गर्मी ने हमारा बगीचा ख़राब कर दिया, बारिश ने हमारा पौधा फिर हरा भरा कर देगा दोस्तों। तो ये काम करिए। ये देखिए, ये देखिए, छोटी थैली के अंदर देख रहे हो कितनी बड़ी बेल बन गई, देख रहे हो, ये देख रहे हो। इसके हम कम से कम 20 पौधे बना देंगे और अभी नर्सरी में यही काम करेंगे हम। जुलाई अगस्त में यही काम होता है, तो इसीलिए आप नर्सरी में आओगे ना, आप तो बहुत बना ले, तो अपने बगीचे में ये पौधे आसानी से बना सकते हो। ये पौधे बनाइए और इनकी कटिंग लगाइए और अपने बगीचे में सुंदरता लाइए दोस्तों। और कटिंग लगाने का बहुत बढ़िया समय है और ऐसा कुछ इनमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आप इन पौधों की कटिंग लगा सकते हैं और अपने बगीचे को दोबारा से हरा भरा और सुंदर बना सकते हैं दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।